सर एस्ट्रोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, राइट? वो हमारा हाथ देखते हैं, हमारी जन्म पत्री देखते हैं और शायद जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, वो उनको पता चल जाते हैं, आई डोंट नो हाउ। सो इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? देखो, मैं ये मानता हूँ कि और मानता ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस भी है बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने का, कि हर सोल जब पैदा होती है अपना एक पैकेज लेकर आती है। राइट। एस्ट्रोलॉजी उसी पैकेज को पढ़ने का एक टेक्निक हो सकती है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर एस्ट्रोलॉजी ये प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होगा, ये तभी तो किया जा सकता है प्रेडिक्ट जब फ्यूचर डिसाइडेड हो। राइट। अगर फ्यूचर डिसाइडेड ही नहीं है तो फिर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। राइट। सो वी कैन से सब कॉन्सेप्ट्स मर्ज हो जाते हैं आपस में आके कि एक हमारा पैकेज है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में क्या होने हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस जो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो हम चेंज कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, और वो उतना तो हम फ्री विल की वजह से ही चेंज कर पाते हैं। जो भी कर सकते हैं वो फ्री विल की वजह वो फ्री से। विल की वजह से हम उसको, जैसे अब धूप आएगी मेरे कमरे में आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं पर्दे लगा के रखूं, फिर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बाहर आएगी कि नहीं आएगी। ये जो लाल किताब होती है सर, उसमें बहुत सारे टोटके दिए रहते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी, तुम्हारी डेस्टिनी में जो लिखा था उसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखो, मैं क्योंकि इसके बारे में मेरी नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है। आई वॉज इन्वाइटेड ऑन वन प्लेटफॉर्म, जो उन्होंने डायबिटीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म था, और जहाँ पे अलग अलग अदर देन दी मेडिकल डॉक्टर्स, जो कि एलोपैथी डॉक्टर्स के अलावा उन्होंने बहुत लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी आए थे, पामिस्ट भी आए थे, और मुझे भी इनवाइट किया था एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट कि हाउ हिप्नोथेरेपी कैन हेल्प इन डीलिंग विद डायबिटीज़। तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर की एक स्टेटमेंट याद आती है। वो कहते हैं कि मैंने ये जन्मपत्री पढ़ना जो है अपने पिताजी से सीखा था। कोई 18, 19, 20 साल मेरी एज होगी। वो उसी से पैसा कमाते हैं, वो किसी मंदिर में भी काम करते हैं। तो उन्होंने अपने नक्षत्रों की ग्रह दशा देख के उन्होंने लगाया कि भाई जब मैं 38 साल का हो जाऊंगा तब जो है मुझे जो स्टार्स की जो पोजीशनिंग आ रही है या प्लैनेट्स की जो पोजीशनिंग आ रही है उसकी वजह से मेरे डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया कि उनमें क्या करना है, उन ग्रहों की मुझे पूजा करनी है, शांति पूजा कर दूंगा तो मेरे को डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है। अब उसके बाद उम्र हो गई, 40-42 साल की हो गई, डायबिटीज़ आ गई। डॉक्टर के पास गए, पता लगा भाई ये सिम्टम्स क्यों हैं, डायबिटीज़ आ चुकी है। ब्लड टेस्ट कराया और उनको याद, अरे यार मैं तो 38 साल की उम्र में पूजा करनी थी और मुझे याद ही नहीं आया कि पूजा करनी है। एक मेरी क्लाइंट है, वो बताती हैं, वो कहती हैं कि हमने कोई एक बगुलामुखी की कोई शायद बहुत बड़ी पूजा होती है, शायद मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, वो शायद अंधेरे में होती है, सूरज उगने से पहले, बहुत कुछ उसको प्योरिटी, हाइजीन और कुकिंग फ्रेश होने, बहुत सारी शायद उसमें जो है रिचुअल्स फॉलो करने हैं। उन्होंने एक पंडित जी को टाई अप किया कि वो पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे। ना पंडित जी आए, ना पंडित जी का फ़ोन आया, उन्होंने कांटेक्ट किया तो बात भी नहीं हो पा रही थी उनसे। 15-20 दिन के बाद पंडित जी का फ़ोन आता है और वो ये बताते हैं, कहते हैं कि मुझे जो है रातों रात अपना घर, वो केदारनाथ से बिलोंग करते थे, तो केदारनाथ में जो कैलेमिटी आई थी वो उसमें उनका परिवार, उनमें उनके घर वगैरह में काफ़ी नुकसान हुआ उनको सडनली वहाँ पे जाना पड़ा, इस वजह से पूजा नहीं कर पाए। ओके। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मैं ये उपाय करूँ तो मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम वो उपाय कर ही नहीं पाते हैं। कोई ना कोई ऐसा रुकावट आ जाती है कि हमारी बेस्ट इंटेंशन के बावजूद भी हम वो उपाय नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये उपाय करने से चीजें बदल सकती हैं। पर आप, अगर मैं वही कहता हूँ, अगर क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी में और लाल किताब में नॉलेज नहीं है, बट व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम माय लॉजिकल माइंड, व्हेन आई डू अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस, तो मुझे क्या लगता है कि जो मेरे पैकेज में होना है वो होगा, वो होके रहेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी उसको बदल भी सकती है, एस्ट्रोलॉजी में वो पावर हो सकती है, लेकिन अगर वो बदलाव मेरी डेस्टिनी में या मेरे पैकेज में नहीं है तो मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हुए सुना है कि हम वो उपाय चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। समझ गया। एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे ये बताया कि
किसी पंडित जी ने उनको रिकमेंड किया कि वो नीलम, जो नीला पत्थर होता है, वो पहनना है, और उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो शायद उनकी ठीक हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगे। मतलब आई एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट समहाउ कि नीलम पहनने से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। शी सेड कि वे बैक इन 2004-5 उस टाइम पे उन्होंने 75,000 रुपये का एक नीलम पहना, विच वॉज अ बिग प्राइस एट दैट टाइम, और लाइफ बढ़िया चलती रही 2010-11 तक। लेकिन 10-11 में पता नहीं वो नीलम की अंगूठी कहाँ गिर गई, और वो कहती है ऑब्वियसली अंगूठी ढीली भी नहीं थी, और मैं इतनी केयरलेस नहीं हूँ कि मैं उठा के कहीं होटल में या किसी बाथरूम में छोड़ दूंगी, मालूम नहीं वो अंगूठी कहाँ गई। तो लॉजिकल दिमाग क्या बोलता है कि चलो चली गई तो क्या हुआ, एक और खरीद लो 75,000 रुपये, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 1.5 लाख की हो गई होगी अब तक इतने साल में। लेकिन वो बोलती हैं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी रही लाइफ में कि मैं दोबारा नीलम नहीं खरीद पाई। सो मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेरे पैकेज में है ना, चीज़ें वही होती हैं। हम एस्ट्रोलॉजी से ये जान लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में शायद कुछ उपाय हो भी सकते हैं, लेकिन वो उपाय आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अगर वो चीज़ें लाइफ में चेंज नहीं होनी है आपके। तो दैट इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, बट ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राइट।